साधारण आपकी तरह एक छोटा कार्यकर्ता था। आज से 25 साल पहले 25 साल पहले मैं शिवसेना से जुड़ा हुआ था। लेकिन होता है, सबकी प्रॉब्लम्स होती है और सबकी मांगे होती हैं, सबकी इच्छाएं होती है। तो उस हिसाब से क्या है कि किसी कारणवश शिवसेना का साथ छूट गया था। लेकिन शिवसेना का साथ छूटा, दिल के अंदर शिवसेना बैठी हुई थी। 2-3 संगठन और बनाए शिवसेना के अलावा भी, 10-15 साल चलाए उनको, फिर भी मन नहीं माना। नहीं, चलाना तो शिवसेना ही है, काम तो शिवसेना में ही करेंगे, क्योंकि रग रग में शिवसेना ही बसी हुई है। इसी उद्देश्य से वापस आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्रेम के कारण मैं वापस इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो इस कारण से मैं चाहता हूँ कि जो भी गिले शिकवे हों या जो कुछ भी छोटी छोटी बातें हों अपने अंदर, अपने परिवार में, ये शिवसेना का एक परिवार है, चाहे उसमें किसी पे मनमुटाव रहा हो, पिछली बार रहा हो, 20 साल पहले रहा हो, 25 साल पहले रहा हो, या फिर अभी रहा हो, मैं चाहूँगा कि वो सारे शिकवे गिले खत्म करके अपन एक ही मंच पर आवे वापस, एक ही उद्देश्य के साथ आवे वापस। दूसरा ये कि ये आने वाले नगर निगम के चुनाव में एक उद्देश्य मेरा ये भी था कि जो मैं 25 साल पहले बोल रहा था शिवसेना को कि अपन निगम के चुनाव लड़ें, अपन पंचायत में चुनाव लड़ें, अपन फ्रीडम फाइटर की तरह काम करें, परंतु ऊपर से शिवसेना की शीर्ष नेतृत्व के कारण अनदेखी काफ़ी करी गई। तो इस कारण से अब अपने को मौका मिला है। तो मैं चाहता हूं कि 80 वार्ड में सारे शिवसैनिक चुनाव लड़े, साथ में अपन पंचायत के चुनाव भी लड़े, क्योंकि 5 साल बाद वापस नंबर आएगा अपना, और उस वक्त आपकी दृष्टिकोण कहाँ हो, अपन कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, ये जो एडवांटेज मिला है, ये जो अपने को समय मिला है, इसका सदुपयोग करें। राष्ट्रीय स्तर पे शिवसेना ने राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के साथ में गठबंधन कर रखा है और अच्छा सहयोग है उनका, आपस में तालमेल अच्छा चल रहा है, अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है। भविष्य किसके पोल ने देखा है कि वो आगे कैसे क्या होगा, लेकिन मान रहे हैं कि वहाँ जो विचारधारा है वो अपने प्रदेश में भी चले। तो जब प्रदेश में विचारधारा आएगी तो अपन चाहेंगे कि अपने जिले में भी आवे। तो ये जो चुनाव है, आगामी जनवरी में चुनाव है, तो पहले अपन ये चाहेंगे कि बीजेपी से अपन बात करते हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि उदयपुर में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और फ्रीडम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करके, सहयोग करके, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग हमारे साथ हैं, इसी प्रकार से जिले के स्तर में भी आप हमारे साथ रहें, तो हम लोग कुछ सीटें मांगेंगे। जैसे माना उदाहरण 10 सीट हम मांगते हैं कि 10 सीट हमें पार्षद की दे दीजिए, तो 10 सीट में हम क्या करेंगे कि 10 सीट ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। बाकी में 70 में हम आपका समर्थन करेंगे, बशर्ते कि अगर 10 सीट पे बनाएगा, पता है अपने को, अगर वो नहीं करवाएंगे या नहीं चाहेंगे ऐसा, तो फिर उसी उद्देश्य से अपन 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा ये कि मेरा मानना है कि कोई भी आदमी जन्म से सीख के नहीं आता है, कोई भी पहले हारता है। कोई भी आदमी हो, बच्चा जन्म लेता है ना, तब वो हार के आता पहले, फिर एक तो थप्पड़ लगती है ना उसके डॉक्टर की याद की, तब उसमें जान आती है। उपस्थिति दर्ज करवानी अपनी, तो मैं चाहूँगा कि किसी भी तरह से 80 वार्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं अपन, और पंचायती राज में अपन चुनाव लड़ाएं। मेन उद्देश्य अपना यही है। इसी पर्पज के कारण अपन, सही दूसरी बात की, अगर अपने छोटे छोटे मनमुटाव होंगे, छोटी छोटी कोई भी आपस में भेदभाव होंगे, जब वो बड़ा रूप ले लेंगे, ऐसा टाइम आगे जब बड़ा रूप ले लेंगे, यार चुनाव है, मेरे क्या जा रहा है, यार मेरे को पार्टी ने क्या दिया है, मेरे को संगठन ने क्या दिया है, मेरे कौन सा सम्मान हुआ है, यार हमेशा मैंने समय दिया है, हमेशा झंडे उठाए हैं, ये आपकी बात रहेगी, ये भावना रहेगी, हमारी भी रहती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जिला प्रमुख जरूर हूँ, लेकिन मेरी नज़र में अपन सब जिला प्रमुख हैं। मेरा ये नहीं कि मैं जिला प्रमुख इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं। मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। पैम्पलेट बांटने का काम हो तो मैं तैयार हूँ, झाजम बिछाने का काम हो तो मैं तैयार हूँ। तो इसलिए क्या है कि जब तक वो हम वाली भावना, मैं वाली भावना रहेगी तो अपन काम कर नहीं पाएंगे। दूसरा ये कि फ्रीडम नहीं होना चाहिए। आपकी माइंड में किसी भी तरह की कोई भी बात हो, डायरेक्ट आप मेरे फ़ोन पे बात करके मेरे से समस्या का समाधान मांग सकते हैं, या कोई भी समस्या मुझे पूछ सकते हैं।
अभी जैसे 2-5 दिनों में अपन कार्यकारिणी बनाएंगे, तो मैं चाह रहा था कि यार अपने जो भी पुराने सदस्य, जो भी अपने प्रेमी हैं, जो भी अपने भाई लोग हैं, उनको एक बार एक साधारण सभा में इकट्ठा करके उनका ओपिनियन लिया जाए कि आखिरकार किस कारण से अपन इतने टाइम, मान लिया संगठन 1% डैमेज रहा या मैं क्यों नहीं आ रहा था, किस कारण से नहीं आ रहा था, रीज़न पता चले अपने को, मन की बात पता चले, भावना पता चले अपने को। और जब तक अपने को ये पता नहीं चलेगा कि यार मेरी क्या है, जाके क्या करूँगा यार, वहाँ जाऊँगा फालतू में 2 मिनट जाएंगे, वो फालतू में ताली बजवाएंगे, पेट्रोल चला के जाऊँगा और किसी तरह कोई काम नहीं होगा और शिवसेना कोई काम नहीं कर सकती। तो मेरा ये मानना है, इस बार आप ये दिमाग से निकाल देना कि शिवसेना कुछ काम नहीं कर सकती है। इस बार शिवसेना 100% काम करेगी, किसी भी तरह से, किसी भी फील्ड में काम करने के मामले में। आप नए साल से देख लो, मैं चाहूँगा कि अभी अपन खाली 3 महीने के लिए चुपचाप बैठे रहेंगे। अपन 3 महीने अपन अपना जो वर्क है, ये जो जनवरी में चुनाव जो आ रहे हैं, इस चुनाव तक अपन शांति से, अपन एक तरह से ये समझ लो कि अपन निर्जीव अपन, हाँ हम है ही नहीं, कहीं नहीं है। लेकिन अपने को ये करना है कि जितने भी वार्ड है 2 मेंबर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं अपने को। एक वार्ड में अपने 2 सदस्य होने चाहिए, 2 से 5 जरूर बनेंगे, 2 से 10 बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तैयारी अपने साथ में रखेंगे अपन। एक मेंबर के चुनाव में जो 80 वार्ड में जो कार्यकर्ता अपने हैं, जो 80 जो चुनाव लड़ रहे हैं, 80 मेंबर वो हो गए, 80 के साथ 5-25 और अपन मिल जाएंगे। तो एक वार्ड में जब प्रचार के लिए अपन जाएंगे या फिर उनके सामने इंट्रोडक्शन जाएंगे करने के लिए, तब 100 जन साथ में होंगे, तो कोई दिक्कतों की बात नहीं है। 1 वोट आवे या 0 वोट आवे, इससे कोई अपने को डर की बात नहीं है और घबराने की बात नहीं है। अपने को कुल मिला के उदयपुर में इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और अपन कार्यकर्ताओं को जोड़ें। अगर अपन कार्यकर्ता नहीं भी जोड़ रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं अपन, वही एक तरह से सक्रिय हो जाए। किसी भी कारण हो, कोई सा भी कारण हो आपके मन में, यार इस कारण से हम नहीं आ पा रहे हैं, इस कारण से नहीं आ पाएंगे, आप उस बात का समाधान निकालेंगे कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, उसकी जगह अल्टरनेटिव निकालेंगे, समय निकालेंगे। ऐसा नहीं कि अभी 4 बज गई, 4 बजे आपको आना है, यार नहीं 4 बजे नहीं आया तो आप निष्कासित हो, या 4 बजे ने आप काम नहीं कर सकते हो, या आप कुछ काम के लिए हो हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद जैसा समय होगा वैसा काम करेंगे अपन। और कितनी बार ऐसा भी होगा कि आप लोग मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे ना, हम छोटे तो, हम बड़े थोड़ी है, हम छोटे हैं आपके लिए। मेरा मानना ये है कि एक कार्यकर्ता जनरल जमीन पे रह के अपन काम करेंगे, तब जाके मामला बैठेगा। अगर अपने निगम में 2 मेंबर ही आते हैं, खाली 2 मेंबर आते हैं, तो ये फांस का काम करेंगे। फांस का काम ऐसे करेंगे, खाली अपने को अपने काम निकालना है। आज जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, बीजेपी से उनको कंप्रो करना था, लेकिन वो टकराए सब आपस में, तो पतन होता है, टकराने से पतन होते होता है। मैं मेरे अहम में रहूँगा तो मेरा पतन निश्चित है। नहीं यार भाई साहब, यार बिल्कुल कॉलर ऊपर रहते हैं, हमारे से बात भी नहीं करते हैं, यार क्या है यार, उनको जिला प्रमुख बना दिया यार, वो तो उनके गढ़ में रहते हैं यार, ऐसा है। तो फिर क्या होगा, मेरी माइनस मार्किंग होगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से इस बार अपन इस चुनाव में ढील दे रहे हैं। आप जिस गाँव से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर सिटी से बिलोंग करते हैं, जो गाँव से बिलोंग करता है, वोट अगर वो गाँव में दे रहा है, तो उस बंदे अपने आदमी को वहाँ ले जाओ। एक तो आप होगे खुद, एक वहाँ का सिलेक्शन कर लो किसी को भी, लेकिन अपने को ये मन में गांठ बांध दो इस बार शिवसेना के। रही दूसरी बात, शिवसेना का 1 पैसा खर्च होगा। अगर शिवसेना का 1 रुपये भी खत्म हो रहा ना, तो मेरे लिए उस कार्यकर्ता को मैं 1 लाख रुपये रिटर्न में दूंगा। खाली ये कहावत नहीं है, मेरे को पता है कि मेरे कार्यकर्ता ने 1 रुपये मेरे संगठन के लिए लगाया है, वो किस मुश्किल से लगाया होगा, ऐसे नहीं कमाया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर 1 रुपये भी मेरे कार्यकर्ता का लगेगा तो वो जोड़ के रखो डायरी में। हाँ राजेश जी, आपने कहा था ना 1 रुपये लगेगा तो हम 1 लाख देंगे, मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ मेरा सहयोग करोगे ना, मेरे साथ रहोगे और अपन कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे तो 1 करोड़ करेंगे। ऐसी बात नहीं है। ये काम मैंने पिछली जिन संगठनों में रहा हूँ, अशोक जी अच्छी तरह से पहचानते हैं, देश सिंह जी पहचानते हैं, बाबूलाल जी पहचानते हैं, रवि जी जानते हैं, विनोद जी जानते हैं कि मैंने पहले भी उन संगठनों में रहते हुए यही कहा था कि मेरे कार्यकर्ता का अगर 1 रुपये लगेगा तो मैं उसको 1 लाख रुपये, कोई जादू नहीं है। मोदी जी ने भी कहा था ये तो, एक कार्यकर्ता के 15-15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे।
कहा था तो अपन 8 दिन तक उनकी मजाक उड़ाते होंगे, सब उड़ाते होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर अपन सुकून से रोटी खा रहे हैं ना अपने देश में, इस भारत देश में सुकून से अपन रोटी खा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वो 15 लाख से बढ़ के एक तरह से, एक तो आपकी खुद की पेट पूजा कर लो, या तो आपके पेट में 15 लाख रुपए दे दिए, बात खत्म, आप चलाओ उसको, कितने दिन चल जाएंगे 15 लाख रुपए। लेकिन करोड़ों के प्रोजेक्ट जो भारत में चल रहे हैं, जिनको लोगों को पता ही नहीं है, जिन पार्टियों को पता ही नहीं कि कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कब उनका उद्घाटन हुआ और कब वापस उनका शिलान्यास हो गया, तो ये काम अपन देख रहे हैं, आप 10 सालों में देख ही रहे हैं ना। मान लिया कि कुछ भी हो या किसी भी पार्टी से कुछ भी, लेकिन आदमी जेंटलमैन, एक आदमी जेंटलमैन है, साथ में लगे वाले हो सकते खराब हो। मैं मान रहा हूँ, मैं अपने आप को जेंटलमैन हो सकता है, मेरे साथ में कोई ऐसा आ जाए तो राजेश जी की टांग खींचो यार, क्या मतलब है यार, ये आदमी काम कर जाएगा तो यार मज़ा नहीं आएगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन मेरा मानना ये है, अपन सब जिला प्रमुख हैं, अपन इस बार आगे जो प्रदेश से जो मैं वादा लेके आया हूँ, या प्रदेश अध्यक्ष से जो मैंने वादा किया है, और प्रदेश अध्यक्ष ने जो वादा किया है राष्ट्रीय स्तर पर, तो अपने को दिखाना है कि यार रियल में ये है कि यार उदयपुर की कोई इकाई है, या जिला इकाई है, कि वो यार उसको पूरा राजस्थान फॉलो करे, कि उसको ठेठ बॉम्बे तक फॉलो करे। अपने में गुण ये होना चाहिए। तो काम अगर अपन करके दिखाएंगे तो मजा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ 1 रुपये आने की बात कह रहा हूँ, मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ, तो पैसे तो अपन गिरेंगे। आदमी का वर्चस्व, आदमी का स्वभाव, जबान एक ऐसी चीज होती है, वो पैसे ऊपर से गिरा भी देती है, जेब से सब निकाल भी देती है। तो अभी अपन जिस जगह पे बैठे हैं ना, वहाँ भी संगठन के लिए कोई चार्ज नहीं है, ये मान सम्मान है। अब इतने बड़े को लेने जाएंगे 50,000 रुपये लगते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन मान सम्मान जो जबान है जो काम करवाती है। तो मेरा मानना यही है, मैं अपने ज़्यादा शब्द नहीं करूँगा, मेरा ये है कि एक तो आप ऑटो यूनियन ज़्यादातर आए हैं यहाँ पर, मेरे ऑटो वाले भाई ज़्यादातर हैं, आपकी जो भी समस्या है आप उसको इंडिकेट करो, या तो फिर अभी आप अंडरलाइन करो उसमें, इंडिकेट करके एक साथ में आप अपने स्तर पे एक उसको मेंटेन करो कि हमारी ये समस्या चल रही है, ये समस्या है, यहाँ आई। ये तो होगी भविष्य की बात करने के लिए कह रहा हूँ। अगर 3 महीने के बाद आपकी एक भी समस्याओं को अपन ऐसा नहीं कि उसको बना रखेंगे, 3 महीने बाद आपकी समस्या को एट द स्पॉट आके, ऑन द स्पॉट आके हम सोल्व करेंगे। आपको कहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी धर्म विशेष से लेके आपको कोई अगर टच कर दे, चूक कर दे कि यार मैं शिवसेना में कार्य करता हूँ, यार इसने मेरे को ऐसा कर दिया है, तो जवान में उसी दिन मैं मेरे हाथ से इस्तीफा दूंगा और आपके पहले मैं खड़ा मिलूंगा वहाँ पे, आप पीछे मिलना, आपके पहले मैं खड़ा मिलूंगा। तो ऐसे भावना है अपने में। मैं 25 साल से देखा हूँ भावनाओं को लेके, दबा के लेके बैठा हूँ। या कब वो समय आएगा यार, छोटी छोटी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है, उदयपुर में कहाँ है आम आदमी पार्टी, कहाँ थी? 2012 में उसका जन्म हुआ था, 2012 में जन्म हुआ, 2018 मैंने MLA चुनाव लड़ा, मेरे को उनकी सीट का ऑफर आया था, लेकिन मेरे का नहीं आया। लेकिन आज एक छोटी सी पार्टी 12 साल में बड़ा रूप ले सकती है और CM तक बन सकती है। तो आज अपन यहाँ क्यों नहीं आप अपना जो झंडा है या क्यों नहीं गाड़ सक रहे? छोटी छोटी बातों के लिए फूट के कारण ही मामला बन रहा है। तो इसमें ये है कि अपन सब भाई हैं, अपन सब एक हैं, किसी तरह का मनमुटाव नहीं रखें, मेरी बात को आप अन्यथा नहीं लेवें। अगर कोई गलत बात लगी हो तो मैं यहीं से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ऐसा है कि अपने को अब आगे काम करना है और इस चुनाव में लड़ना है किसी भी सूरत में। 2 घंटे का समय दो, 1 घंटे का समय दो, जैसा आप समय दे सको। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे कार्यकर्ता की जेब से पैसे लगे। कौन चाहेगा कि जेब से पैसे लगे अपने? मैं आपको कहूँगा यहाँ आए, हाँ ठीक है, और आप आओगे। अब वहाँ से 10 किलोमीटर दूर चल के आए, पेट्रोल का 100 रुपये लगा आपका, लेकिन मुझे पता है आपके पेट्रोल के पैसे भी मैं दूंगा आपको। एक दिन आपको याद रहेगा कि नहीं यार भाई साहब ने कहा था यार कि नहीं यार मेरे को मलाल नहीं होगा कि मैं शिवसेना से जुड़ा हूँ। काफ़ी सारी बात होती है, काफ़ी सारे संगठन ऐसे होते हैं खाली पैसों के लिए बने होते हैं, लेकिन अपना कोई मामला नहीं है यहाँ पे कि पैसों के लिए कुछ नहीं है। 25 साल से मैं पैसा कमाता ना,
मेरे भी फॉर्चुनर होती है। और जितने भी जो बने हैं ना आगे कार्यकर्ता अन्य में जाके बने हुए हैं, वो अपने द्वारा निकले हुए हैं, अपने सेनाओं से अपने साथ से निकले हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखो, मैं तो ऐसा है कि मैं तो किसी भी सूरत में न तो रिश्वत पे बिलीव करता हूँ, काम पे बिलीव करता हूँ। काम अच्छा होगा, अपना काम अच्छा होगा, सामने वाला गलत है तो सामने वाले की गलती देखो आप कि भाई यहाँ इसने गलती करी है, बस वो गलती अपन देखनी है और प्रशासन के साथ मिलकर चलना, उस गलती को दिखाना है। वैसे पैसा आएगा आपके पास, कहाँ दिक्कत है? काम अच्छे करेंगे तो पैसा सही देंगे। वृद्धाश्रम भी होते हैं, गौशाला भी होती है, गाय को चारा बराबर मिल रहा है, इलाज चल रहा है, वृद्धाश्रम में आश्रितों को बढ़िया खाना मिल रहा है, रहन सहन में सही चल रहा मामला। तो लोग कहते नहीं वहाँ जाके खिलाओ यार, अभी श्राद्ध पर चल रहा है यार, जाऊँगा 25 जनों का खाना बना के खिलाऊंगा। तो ऐसा है कि जहाँ कहावत है घी में घी डालना, या ये सारी कहावतें हैं। तो आपके मन में जो भी अभी कामगार सेना है या आए हुए हैं, एक तो अपना परिचय दे दें नाम के साथ में, और जो भी समस्या है एक बार अपनी बतावें। हो सकेगा कि आपकी समस्या का सॉर्ट आउट अभी हो जाए, या अपन कल ही उसकी समस्या का सॉर्ट आउट कर दें। लेकिन मेजर समस्या अगर कोई होगी, मेजर समस्या के लिए अपन ये चाहेंगे कि ये कदम अपन 3 महीने बाद उठाएं। अगर उसमें लग जाएंगे, मेजर में लग जाएंगे अपन, तो आखिर काम अपनी थोड़ी कोई बदनामी हो जाएगी, हल्की सी बदनामी आएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हल्की सी तो बदनामी आ जाए, और वो बदनामी अपने को जब चुनाव में वोट मांगने जाए तब अपने यहाँ पे वो डायरेक्ट वो बात आ जाए कि यार देखो 4 दिन के लिए तो आप ऐसा संघर्ष कर रहे थे और आप वोट मांगने आए हो आज। तो 3 महीने ये वोटिंग तक अपन शांति रखें, फिर शेष सेना अपने प्रचंड रूप में आएगी और उसी हिसाब से काम करेंगे। आपका कहीं गलत नहीं कटने देंगे, आपका कहीं जेब नहीं कटने देंगे। आपको ये नहीं होगा कि यार हम लोग यार क्या जुड़े यार। देखो, जो मेरे पहले भाई थे उन्होंने भी ऐसी बात की कोशिश नहीं की होगी। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करूँगा, उन्होंने उनकी कार्यकाल में काम किया होगा, ऐसी बात नहीं है। उनका जितनी क्षमता होगी उतना काम करता है और क्षमता अनुसार सब काम करते हैं। आपे ऑटो भी होता है, CNG ऑटो भी होता है, तो उससे छोटा हाथी भी होता है। सबके इंजन अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस कारण से ऐसा है कि मेरे जो भी भाई पहले के रहे हुए हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। और अगर उनके कोई अधूरे काम है जो वो नहीं कर पाए तो मैं पूरा करूँगा। और मैं पूरा भी ऐसा करूँगा कि मान लिया मेरा भाई समय पे नहीं आ पाया होगा या कुछ रीज़न रहा होगा, लेकिन मेरा नहीं है। मेरा मानना ये है कि एक कहावत कहते हैं, रात को 12 बजे फ़ोन किया, जिला प्रमुख साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, जिला प्रमुख साहब को यहाँ आना चाहिए था। लेकिन मेरा ये नहीं है, परिवार बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 बजे मैं खड़ा मिलूँगा, है ना। तो ऐसा ही है। बस मेरा ये है कि बस अपने को, मेरे मन में जो था ना मामला, यार मैं जिला प्रमुख बनूँगा। अरे पावर किसको कहते हैं? पावर कुर्सी का होता है, पावर पद का ही होता है ना। मिसयूज पावर पद का ही लिया जाता है। पावर मेरे को मिला है, पद मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका मतलब विरोध कर दूंगा या यूटिलाइज पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा मैं, या मिसयूज करूंगा उसको, ऐसी भी बात नहीं है। मैं आपके साथ में रह के काम करूँगा। योगी जी भी है, पावर चला रहे, बदन लाल जी भी अपना पावर, CM दोनों CM है। हिंदी शहरों में आती डायरेक्ट ही बोलो है। और अपने एक CM के लिए अगर आज अपन भी बोलेंगे या बीजेपी का नॉर्मल कार्यकर्ता बोलेगा क्या भजन कर रहे होते हैं, मजा नहीं आ रहा काम। जबकि दोनों को पास पावर बराबर मिला हुआ, संविधान के अनुसार वो सीट बराबर अपने को अधिकार देती है। लेकिन यूटिलाइज करना आना चाहिए, दिमाग चाहिए, यूटिलाइज करना आना चाहिए ना। कौन सी तरह में क्या काम होगा। 370 था, इतने साल पहले दूसरी सरकार हटा सकती थी, अटल जी की भी हटा सकती थी, लेकिन पता था कि 4 खंभे अटल जी के लगे हुए हैं, तो नहीं हो सकता है मामला। और 370 धारा हटाने में इन्होंने पहले उसको विधानसभा को भंग किया। देखो, किसी रूट पे जाने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए पहले सारे काम करने पड़ते हैं। वो सारा हथकंडे अपना के फिर काम किया और फिर एकदम से बंद करके 370 खत्म कर दिया मामला। जब विधानसभा है ही नहीं, 370 चलेगी क्यों यहाँ पर? ऑप्शनल विषय हो तो एक तरह से। तो बस मैं यही विराम करता हूँ। आप एक एक करके एक बार अपना नाम बतावें, है ना। और जो भी छोटी सी समस्या हो तो यहाँ बोले। दूसरा ये मंच ऐसा है कि ये अपने लोगों का मंच है, ये कोई बड़ा मंच नहीं है। सब यहीं से चले हैं, मोदी जी भी यहीं से चले हैं, अच्छे अच्छे नेता सब यहीं से चले हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे इंदिरा जी हो,
अपने जैसे पहले छोटे करके चले। तो इसमें कोई बात नहीं है, आपके जैसा जो भी मन में आवे, जैसी भी समस्या हो, आप यहाँ आके 2 शब्द कहें। अपन 5-25 भाई बैठे हैं, चाहे 500 भाई बैठे हो ना, अपन ही तो है घर पे बैठे हुए, है ना। लेकिन क्या है कि समस्या जब तक आप बताएंगे नहीं, अपन ये मन से शेयर नहीं करेंगे, जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो आप, मेरा निवेदन है, एक आए, बता रहे नाम बताएं अपना, और फिर अपन जो आपकी जो महत्वपूर्ण समस्या है, अगर कल की है तो अपन सोल्व करेंगे, इसी बात नहीं, आज ही उस पर फोकस करके काम करेंगे।